नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। किसी भी भ्रष्टाचार में निचले तबके के कर्मचारी के साथ साथ जब तक वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण ना हो तब तक संभव नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार इतना दिलेरी से कर सके कि कैमरे के सामने भी सूचना के अधिकार के तहत पावती देने से भी इनकार कर दे। इतना ही नहीं, जब तक राजनीतिक संरक्षण ना हो तब तक वरिष्ठ अधिकारी भी इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते कि जांच के नाम पर मामले को टाला जाए और अंत में कह दिया जाए कि विधायक का दबाव है। मामला सिरमौर जनपद पंचायत सथनी ग्राम पंचायत का है, जहां युवा समाज सेवी ने पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की तो अधिकारियों ने जांच बैठा दी, लेकिन जांच ठंडे बस्ते में उस समय पड़ गई जब विधायक ने जांच रोकने का निर्देश दे दिया। अब शिकायतकर्ता अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। सिरमौर जनपद पंचायत के ग्राम सथनी पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पंचायत के विकास में बाधा बन रहे हैं पंचायत सेक्रेटरी, सरपंच और रोजगार सहायक। इसके पीछे बताया जाता है कि राजनीतिक द्वेष के चलते ग्राम पंचायत के विकास में स्थानीय विधायक रोड़ा अटका रहे हैं। शिकायतकर्ता सनी द्विवेदी ने आरटीआई के तहत जानकारी निकलवाई तो पता चला कि सुखचंद्र पाठक का नाम गरीबी रेखा में दर्ज है। साथ ही मास्टर रोल में भी काम करना दिखाकर पैसे निकाले जा रहे हैं। यह इतना गरीब है कि पंचायत में लाखों की सप्लाई का काम भी कर रहा है। वहीं संजीव द्विवेदी के घर से प्राथमिक पाठशाला गुड़ियारी तक पीसीसी सड़क का पैसा पंचायत के द्वारा निकाला गया है, जबकि यह सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना की है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जबकि पैसे देकर अपात्र और नेताओं के चहेते लाभ ले रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि समग्र आईडी में नाम जुड़वाने के लिए भी सेक्रेटरी और जीआरएस पैसा लेकर नाम जोड़ते हैं। रामदयाल के घर से बाबूलाल तिवारी के घर तक बनी सड़क कुछ ही समय में खराब हो गई है। इन सब की शिकायत ग्रामीणों ने आरईएस रीवा में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच एसडीओ एसबी रावत को सौंपी गई है। जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता को मिली तो वह आरईएस के अधीक्षण यंत्री से संपर्क किया तो जांचकर्ता एसबी रावत ने स्पष्ट कह दिया कि विधायक का दबाव है और वह जांच नहीं कर सकते। पहले आपको सुनाते हैं कि इंजीनियर एसबी रावत और शिकायतकर्ता के बीच क्या बात हुई और किस तरह से इंजीनियर विधायक के दबाव में जांच करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आपको सुनाएंगे कि सूचना के अधिकार जानकारी मांगने पर पंचायत सचिव किस तरह से जानकारी देने से इनकार करता है और शिकायतकर्ता का क्या कहना है। हाँ बोलो भाई सनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए। बहुत इंतजार करवा रहे हैं सर। इंतजार नहीं करा रहे हैं यार, वो विधायक से मिलने गए थे लोग, सब रोक लगवा रहे हैं ना। आप इसी साथ से मिलो, ठीक है ना। कौन विधायक जी से मिलने गए थे? अरे यही सचिव कोई गया रहा होगा उसमें। अभी यही को हमने हालांकि बोला हूँ, इस हफ्ते में बोला हूँ प्रोग्राम बनाने को। कौन से विधायक क्या है वो? अरे कोई विधायक से मिले हैं, हमें लग रहा है वो सिमरिया विधायक से मिले हैं। अच्छा, केपी त्रिपाठी जी से। हाँ, ये शायद जांच के लिए सोच रहे हैं कि जांच ना हो, एसी के ऊपर दबाव डलवा रहे हैं जी। तो क्या आदरणीय जी विधायक जी के कहने पर जांच रुक सकती है क्या? भाई क्या है, देखो है क्या कि इसमें सब पॉलिटिकल हो जाता है ना। एसी को मना कर दिया ना, एसी से आप बात करो जी, ठीक है ना। एसी जो है एसी साहब से, ध्रुवे जी से जी, उनसे बात करिए, ठीक है ना। अभी हम हालांकि प्रोग्राम बनाया हुआ हूँ, यही को हमने बोला हूँ कि हमें इस हफ्ते में जो है घर चला गया है, कहीं पूजा पाठ था जी, केपी मिश्रा जी। हमने कहा आप लौट से आओ, हमें बताओ कब चलना है जी, ठीक है ना जी। भाई क्या है ना, यहाँ कुछ न कुछ बड़ी दिक्कत, यहाँ नेतागिरी होती है ना। भाई आप शिकायत कर रहे हो, सामने वाला वही मिलता है,
तो मानो कि सिमरिया विधायक जी इस तरह का भ्रष्टाचार करवाएंगे पंचायत में और फिर जांच भी रुकवाएंगे। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, आप इसी हिसाब से मिलो, ठीक है ना, इसी हिसाब से बोलो, ऐसे हमें जानकारी मिली है, समझ रहे बात ना। जी जी इसी हिसाब से उनकी बात विधायक जी की जी। तो अब आके कल तो छुट्टी है, परसों आके मिलो, ठीक है ना। जी जी हम परसों मिलेंगे हैं जी। सामाजिक कार्यकर्ता ने जब सरपंच से पूछा कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी क्यों नहीं दिलवाई जा रही, तो सरपंच ने भी स्वीकार किया कि सेक्रेटरी पंचायत नहीं जाते, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी तो सरपंच ने भी कहा कि पंचायत भवन आइए जहां पावती दिलाई जाएगी, जो सुनकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरपंच सेक्रेटरी और रोजगार सहायक ग्रामीणों को परेशान करते हैं और जानकारी मांगने पर बहाना बनाते हैं। पंचायत भवन में कब बैठा थे? पंचायत भवन नहीं बैठे थे, नहीं बैठे थे, जब कहा थे तो बैठी ही काहे अबे तक तुझे बतावा सरपंच की बैठे पंचायत भवन में? पंचायत भवन में बैठा थे, समय से बैठा कहे कहीं भाई मालिक होता है पंचायत भवन में कब बैठा थे? पंचायत भवन नहीं बैठे थे, नहीं बैठे थे, जब कहा थे तो बैठी ही काहे अबे तक तुझे बतावा सरपंच की बैठे पंचायत भवन में? पंचायत भवन में बैठा थे, समय से बैठा कहे कहीं भाई मालिक होता है। आप 3 दिन से मैं पंचायत भवन तीन दिन पंचायत भवन आप खोलते हैं, अब रोज खोली तो रोज नहीं खोलते, हम रोज खोली अपना नहीं खोलते, ऐसा नहीं सुन ले, हम पे नहीं देंगे, अपना हमको पावती दे दी, हम अपना का बता दिया बात का पावती ना दे बैठे। सुन ले बात का, एक बात तो सुन लिया, हमारा सब वीडियो ग्राफिक में टका टका हो जाए। सुन ले बात का, एक बात तो सुन लिया, हमारा सब वीडियो ग्राफिक में टका टका हो जाए। अपना पावती दे, अपने को कहा हम पावती ना दे तो है ना दे तो पावती। हाँ ठीक है ना दे ये ठाकुर साहब हम कहीं के ना दे तो पावती, ये रोड में ना दे। पंचायत के सचिव आई सदनी के कि पावती न दे या हम RTI लगाई RTI दे तो पावती मना कर दे। ठीक 3 रोज से हम कहीं 3 रोज से हम 3 रोज से पंचायत भवन में परेशान हैं, बुलावा थे 3 लगातार नहीं जा लगातार नहीं जा पंचायत अपना टाइम दे दे, कोई टाइम नहीं आपको। हाँ आपको कोई टाइम नहीं आप पंचायत भवन आइए। तो मैं कितने बजे आए? नहीं रहते हैं आप पंचायत नहीं रहते हैं आप? ना पंचायत भवन नहीं आना, अपने में साइन अपने रोड में साइन। तो चलिए पंचायत भवन में करिए। हमको पावती चाहिए था, RTI लगा रहे हैं, नहीं आप लगा दीजिए, आप ना जो लगाना आप लिख के दीजिए कि मैं नहीं लगा दूंगा, आपको जो लगाना उसको लगाइए। नहीं तो आप ग्राम पंचायत ये सथनी का मामला है। मैंने अपनी एक पंचायत की शिकायत दी थी अधीक्षण यंत्री को, तो करीब मैंने 10/8/2020 को दी थी, ये मेरा आवेदन है। और 20/8/2020 को ये शिकायत में जांच के लिए कमेटी बनी थी। इस कमेटी में जांच के थे श्रीवास्तव जी और RV रावत जी। तो मैंने RV रावत जी से बात की कि अभी तक 1 महीना हो गया है, जांच की कमेटी बनी, जांच क्यों नहीं हो रही है? तो उन्होंने बोला कि वो सचिव लोग गए थे विधायक जी के पास और इस कारण से जांच नहीं हो पाएगी, आप धुर्वे जी से बात करिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। वो बोले हैं कि विधायक जी उनकी मदद कर रहे हैं, सिमरिया विधायक जी। वो लोग सब लोग सचिव के पास गए थे तो विधायक जी जांच रुकवा रहे हैं। हो गया यही, हम परेशान हैं, करीब 2-2.5 महीना से परेशान हैं। मैं कहीं भी आवेदन देता हूँ तो विधायक जी, सिमरिया विधायक जी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो हमारे ग्राम पंचायत सथनी के रुक्मणी रमन प्रताप सिंह श्री सचिव महोदय जी हैं, 2013 से पदस्थ है और भारी भ्रष्टाचार पंचायत में मचाए हुए हैं। उन्हीं के सह से रोजगार सहायक मृत्युंजय पाठक भी भारी भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। जितनी रोड बनी है सब गुणवत्ताहीन है, सारी रोड फट चुकी है। और रुक्मणी रमन प्रताप सिंह महीने में 2 से 3 बार पंचायत में आते हैं। समग्र आईडी को लेकर किसी अगर गरीब व्यक्ति अगर मृत्युंजय पाठक रोजगार सहायक के पास समग्र आईडी जुड़वाने के लिए जाता है तो उससे 1000 से 500 रुपये की मांग की जाती है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति का आवास लिस्ट में नाम आया तो अगर रोजगार सहायक द्वारा उससे 10,000 रुपये की राशि मांगी जाती है। अगर राशि न दी गई तो उसको अपात्र कर दिया जाता है। ऐसे कई सारे हमारे ग्राम पंचायत सथनी के ग्राम मुड़ियारी में व्यक्ति हैं जिन्हें अपात्र कर दिया गया है।
इस तरह के व्यापक भ्रष्टाचार फैला है, उसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं पूरी से, कौन इसका पूरी तरह जिम्मेदार? देखिए क्या है कि इसमें तो अभी जब हमने अधीक्षण यंत्री के यहाँ बात की एसबी रावत जी से, तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर तो दबाव दिए हैं विधायक जी, सिमरिया विधायक जी। तो कुल मिला के मैं विधायक जी को ये कहना चाहता हूँ कि वो जनता जनार्दन के रक्षक हैं, तो भक्षक क्यों बन रहे हैं? उनको तो चाहिए कि जनता उनके लिए जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता ईश्वर है, तो जनता की सेवा करें। जनता ने उन्हें सिमरिया विधानसभा से विधायक के रूप में चुनी है, तो छोटी छोटी चीज़ों में क्यों भ्रष्टाचार करवा रहे हैं सिमरिया विधायक जी? और रोजगार सहायक जनता जनार्दन को डरवाते भी हैं कि हमारे जो सिमरिया विधायक जी हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, आप कितना भी आवेदन दो, कितनी भी अर्जी दो, मेरी जांच नहीं आएगी। और इसी तरह के धौंस दिखाकर लोगों को, जनता जनार्दन को डराती हैं रोजगार सहायक मृत्युंजय पाठक। बोलते हैं सिमरिया विधायक हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा बाल बांका नहीं हो सकता है, आप चाहे आवेदन दो, जो इच्छा हो जो करो, कोई कुछ हमारा कुछ नहीं होने वाला है। मैं इसी तरह का काम करूँगा जैसा कर रहा हूँ। और रोजगार सहायक अपने घर में ही कार्य करता है, पंचायत भवन में अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।